देशवासियों से वादा किया था कि आप 10 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाएंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज एक बार फिर आपके द्वारा बटन दबाते ही 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। ये नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के भिन्न भिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं और इन नियुक्ति पत्रों के साथ साथ ही उन्हें मिशन कर्मयोगी प्रारंभ की सुविधा भी उपलब्ध करवा दी जाएगी ताकि वो अपने नए दायित्व के लिए अपने आप को शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, पिछले कार्यक्रम में हमने ये कहा था कि जहां आपने एक भारी संख्या में सरकारी नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं, वहीं साथ साथ आपने देश और समाज में ये जागरूकता पैदा करने का भी काम किया है कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं। आपने स्टार्टअप की मुहिम जारी की। मेला देश भर में 44 जगहों पर ये रोजगार मेला जो है वो लगाया गया है और इसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से नौकरियां दी जानी हैं। 70,000 से ज़्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिए जाने का ये कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद संवाद करेंगे उन युवाओं के साथ जिन्हें आज नियुक्ति पत्र सौंपे जाने हैं। रोजगार की बहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये शुरुआत की गई रोजगार मेलों की और रोजगार मेलों की इस कड़ी में आज एक बार फिर से रोजगार मेला ये आयोजित किया गया। देश भर में 44 जगहों पर रोजगार मेले लगाए गए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से और साथ ही साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो भर्तियां हो रही हैं, देश भर से चुने गए नए कर्मचारी राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जल संसाधन विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय समेत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में इनकी नियुक्ति हुई है, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में रोजगार मेला एक कदम है और ऐसे अनेकों रोजगार मेले लगाए जा चुके हैं केंद्र सरकार की तरफ से। उसी कड़ी में एक रोजगार मेला आज भी ये लगाया गया है। 44 जगहों पर देश भर में ये रोजगार मेले का आयोजन जो है वो किया गया है। रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के विभागों में, मंत्रालयों में नौकरियां दी गई हैं। 70,000 से ज़्यादा नवनियुक्त व्यक्तियों को, नवनियुक्त जो कर्मचारी, उनको आज नियुक्ति पत्र जो है वो दिए जाएंगे इस कार्यक्रम में। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और 70,000 लोगों को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र आज यहां पर दिया जाएगा। देश भर में 44 जगहों पर रोजगार मेलों का आयोजन जो है वो आज किया जा रहा है। रोजगार मेले जगह जगह पर देश भर में 44 जगहों पर आज लगे हुए हैं। उसी को लेकर के इस कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े और नियुक्ति पत्र जिन युवाओं को मिलेंगे, जिन कर्मचारियों को, नवनियुक्त कर्मचारियों को आज मिलेंगे, उन्हें संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। थोड़ी देर में पीएम मोदी संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम को।
तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे थे, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे किस तरीके से आज देश भर में 44 जगहों पर ये जो रोजगार मेले हैं उनका आयोजन किया गया है और तमाम जगहों पर जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनको नियुक्ति पत्र भी बांटे जाने हैं। तो वहीं सदन की कार्यवाही भी चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले में हैं तो दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही भी चल रही है। तो लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष फोकस, केंद्र सरकार का विशेष फोकस है रोजगार को लेकर के, जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं या जो युवा हैं उनको किस तरह से रोजगार दिया जाए, स्किल इंडिया चलाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिससे जो युवा हैं वो स्किल यानी कि उन्होंने अपना काम करने का जो तरीका है वो सीखा और उसके बाद रोजगार से भी जुड़ रहे हैं लोग। तो वहीं जो सरकारी नौकरियां हैं विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न विभागों में जो सरकारी नौकरियां हैं उसको लेकर के भी लगातार भर्तियां निकाली जा रही हैं और रोजगार मेलों के तहत युवाओं को, देश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देने का काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा पिटारा जो है वो रोजगार का वो खोला जा रहा है। लगातार पिछले काफ़ी समय से इस तरह के मेले को आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज भी मेले का आयोजन किया गया। रोजगार को लेकर के देश भर में 44 जगहों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है और अब ये कार्यक्रम चल रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और अलग अलग राज्यों में जहां जहां पर भी आज ये रोजगार मेले लगाए गए हैं, देश भर के कई राज्यों में ये मेले जो हैं वो लगाए गए हैं रोजगार को लेकर के और रोजगार दिया जा रहा है अलग अलग विभागों में, अलग अलग मंत्रालयों में। देश के युवाओं को रोजगार जो है वो दिया जा रहा है। आपको बता दें रोजगार मेला देश भर में 44 जगहों पर आयोजित किया गया है और केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी इस मेले के तहत तो भर्तियां होंगी। देश भर से जो चुने गए हैं नए कर्मचारी, उन्हें राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जल संसाधन विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और गृह मंत्रालय समेत सरकार के ऐसे अनेकों मंत्रालय और विभागों में नियुक्ति इन युवाओं को दी जाएगी, नवनियुक्त कर्मचारियों को दी जाएगी। इन्हें आज नियुक्ति पत्र भी दिया जाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे थोड़ी ही देर में। प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्राथमिकता को पूरा करने की दिशा में रोजगार मेला एक कदम है और इस तरह के मेलों में करीब 70,000 से ज़्यादा नवनियुक्त कर्मचारियों को रोजगार दिया जाता है। रोजगार मेलों में इसी तरह से भविष्य में और भी रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में यह काम करेगा इस तरह के रोजगार मेले और प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए जो प्रतिबद्धता है उसी कड़ी में रोजगार मेला एक कदम और रोजगार मेले के तहत आज नवनियुक्त जो कर्मचारी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और थोड़ी ही देर में संबोधन होगा पीएम मोदी का। रोजगार मेला देश भर में इस तरह से रोजगार मेले जो हैं वो लगाए जाते हैं और करीब 70,000 से भी ज़्यादा जो युवा होंगे उनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाना है। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां, जिनके लिए चयन युवाओं का हो चुका है, नवनियुक्त कर्मचारियों का चयन हो चुका है, अब उनको आज के इस मेले में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। चलिए इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। सेक्टर 44 में रोजगार मेले का कार्यक्रम है, जहां पर जो नवनियुक्त कर्मचारी है वो पहुंचे हुए, उनको आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अलग अलग विभागों में नियुक्तियां हुई हैं युवाओं की, कर्मचारियों की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद यहां पर नियुक्ति पत्र जो है वो बांटे जाएंगे। गुरुग्राम में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। देश भर में 44 जगहों पर आज रोजगार मेले लगाए गए हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के गुरुग्राम में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हुए हैं जिनका चयन किया गया है। संजय राठौर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी, रोजगार मेले का आयोजन किया गया है गुरुग्राम में भी?
जी बिल्कुल जितेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री संबोधन देंगे और उसके बाद देश भर के अलग अलग राज्यों की बात करूं या फिर जिलों की बात करूं तो आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आज आयोजन किया गया है। तो इसी कड़ी में गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित बैरल हाउस में भी जो है प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत ये मेला लगाया गया है, जिसमें कि विभिन्न जो अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी है उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से लोगों को एक अच्छी स्कीम भी मुहैया कराई जाएगी। जिस तरीके से लगातार अब जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कह रही कि अब उनके स्किल के आधार पर लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को अब लाभ मिलता नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए। करना है, देश का नाम रोशन करके दिखाना है। आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, आपका सरकारी नौकरी में आना ये बहुत बड़ा अवसर है। ये आपके परिश्रम का परिणाम है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और आपके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में सभी देशवासियों ने अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। आप सभी के साथ ही भारत के लिए भी ये अगले 25 साल, जैसे आपके जीवन में अगले 25 साल महत्वपूर्ण है, वैसे ही भारत के लिए अगले 25 साल बहुत ही अहम है। आज दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बना है, भारत के प्रति जो आकर्षण बना है, आज भारत की महत्ता बनी है। हम सबको मिलकर के इसका पूरा लाभ उठाना है। आपने देखा है कि भारत सिर्फ 9 वर्षों में दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हर एक्सपर्ट ये कह रहा है, कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी आ जाएगा। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना ये भारत के असामान्य सिद्धि बनने वाला है। यानी हर सेक्टर में रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और सामान्य नागरिक की आय भी बढ़ने वाली है। हर सरकारी कर्मचारी के लिए भी इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण समय नहीं हो सकता है। आपके फैसले, आपके निर्णय देश हित में, देश के विकास को गति देने वाले होंगे ही, ये मेरा विश्वास है। लेकिन ये मौका, ये चुनौती, ये अवसर, सब कुछ आपके सामने है। आपको इस अमृत काल में देश सेवा का
बहुत बड़ा वाकई बड़ा अभूतपूर्व अवसर मिला है। देश के लोगों का जीवन आसान हो, उनके जीवन से मुश्किलें समाप्त हो, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप जिस भी विभाग में नियुक्त हो, जिस भी शहर या गांव में हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कार्यों से जन सामान्य की कठिनाइयां कम हो, मुसीबतें दूर हो, ईज ऑफ लिविंग बढ़े और साथ साथ 25 साल के अंदर अंदर देश को विकसित भारत बनाने के सपने के भी अनुकूल हो। कई बार आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के लिए कई महीनों का इंतजार समाप्त कर सकता है, उसका कोई बिगड़ा काम बना सकता है। और आप मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा, जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। जनता से मिलने वाला आशीर्वाद, गरीब से मिलने वाला आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद के बराबर ही होता है। इसलिए आप दूसरों की मदद की भावना से, दूसरों की सेवा की भावना से काम करेंगे तो आपका यश भी बढ़ेगा और जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी होती है संतोष, वो संतोष वहीं से मिलने वाला है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में बैंकिंग सेक्टर के काफी लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। अर्थव्यवस्था के विस्तार में हमारे बैंकिंग सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज भारत उन देशों में से एक है जहां का बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत माना जाता है। लेकिन 9 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। जब सत्ता का स्वार्थ राष्ट्रहित पर हावी होता है, तब कैसी बर्बादी होती है, कैसा विनाश होता है। देश में कई उदाहरण हैं। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर ने तो पिछली सरकार के दौरान ये बर्बादी को देखा है, झेला है, अनुभव किया है। आप लोग आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में, उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन।
दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में 44 जगहों पर इसी तरह से रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। ऐसी 44 जगहों पर नवनियुक्त कर्मचारी आज जुटे, उन्हें नियुक्ति पत्र भी बांटे जाने हैं। उन्हीं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे। चलिए